अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे शलजम और पालक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं शलजम पालक का सालन। तो सबसे पहले हम लेंगे घी यहाँ पे मैंने 2 से ढाई चम्मच लिए हैं। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं और अब हम इसे गर्म होने देंगे। ठीक है, अगर हम ठंडे घी में ही अगर चीज़ें अपनी सब्ज़ी ऐड कर देंगे तो वो चिपक जाएगी, तो हमें ज़रा मुश्किल होगी। इसलिए हमने सबसे पहले घी या ऑयल को गर्म करना है, उसके बाद इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर लिया है प्याज यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। और अब इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि क्यों नहीं करना। इस दौरान जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे जो हमारा प्याज है पिंकिश कलर का हो गया, तो अब यहाँ पे हमने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आके आपने इसमें इसे डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डार्क ब्राउन करेंगे तो शलजम और पालक में जो अदरक लहसुन का टेस्ट है वो अपना अलग ही टेस्ट देगी और बहुत ही मज़े का बनेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको डार्क ब्राउन कर रहे हैं। तो डार्क ब्राउन करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। हमने यहाँ पे टमाटर मीडियम साइज़ का एक लेना है, वो इसमें ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे हम मसाला भूनेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आके हमने स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। जब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे तब तक हमारे जो टमाटर है वो भी नरम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच लेंगे नमक। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च। 1 चम्मच के करीब हमने सुरख मिर्च ऐड करने हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने हाफ टी स्पून इसमें ऐड करनी है हल्दी ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है खुशक धनिया। ठीक है, सूखा धनिया का जो पाउडर है वो ऐड करना है। हमने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, अगर हम ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो जो टेस्ट है हमें चाहिए होता है वो इतना नहीं आएगा, इसलिए हमने इसमें नॉर्मल मसाले ही ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे आके हम इसका मसाला भूनेंगे। ये देखिए जी मसाला भून चुका है। अगर यहाँ पे खड़ा भी मसाला है तो कोई बात नहीं, जब हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे तो हमारा मसाला अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 किलो शलजम ऐड किए हैं और आधा किलो हमने इसमें पालक ऐड करनी है। ठीक है, हमने दोनों मिक्स ही ऐड कर देनी है, मतलब इकट्ठे ऐड कर देने में ये एक साथ ही पक जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा जो मसाला है वो नीचे लगे ना। और ना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हम सब्जियों का अपना ही पानी निकल आना है और उसी में इसने पक जाना है। ठीक है, सब्जियों के पानी में जो सब्ज़ी पकती है उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लो फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, ना ही हमने मीडियम रखना है, सिर्फ लो फ्लेम पे इसको पकाना है। यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया सब्जियों ने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने इसलिए करना है ताकि मसाला और सब्जियां एक साथ मिक्स एक जैसी हो जाए। ठीक है, और अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर दे देंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल पक चुकी है। मैंने दरमियान में 1-2 बार चेक भी किया था। शलजम बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इसे मैश कर लेंगे और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इसी में हमने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, ताकि ऑयल वगैरह इसका निकल आए और ये शलजम है वो मैश हो जाए। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पक चुके हैं और इतने मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये यहाँ पे हमारे जो शलजम है मैश हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। ठीक है, और अब इसे अच्छे से मिक्स करके और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल आए। ठीक है, हमने लो फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। ठीक,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो 2 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी निकल आया है। देखिए कितने ही मज़े की लुक लग रही है और देखने में इतना मज़े का लग रहा है, यकीन करें दिल कर रहा है अभी इसे खा लूँ और आपको भी दूँ ताकि आपको पता चले कि कितना मज़े का टेस्ट है। ठीक है, अब इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।